हेलो दोस्तों, आइए हम आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। किसकी बात करने वाले हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक सब्जेक्ट है कला और संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर। हम आज आर्ट एंड कल्चर पर बात करने वाले हैं। हमने पिछले 2-3 वीडियो डाले हुए हैं और ये बोर्ड पर वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में कला और संस्कृत क्या है? कला और संस्कृत, देखो एक चीज याद रखना, जो कला है और संस्कृत है इनमें एक सूक्ष्म सा अंतर है। वो ये है, कला कहते हैं किसी भौतिक वस्तु को, जबकि संस्कृत कहते हैं अभौतिक वस्तु को। भौतिक वस्तु का मतलब जो हमें दिखाई दे, जैसे मंदिर है, क्या है? एक कला है। कोई किसी ने चित्र बनाया है, क्या है? कला है। जबकि अभौतिक क्या है? जैसे कोई त्योहार है, त्योहार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों मनाया जा रहा है, क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं। या आदर्श हमें जो शिक्षा दी गई है, हमारे सनातन से जो चला आ रहा है, वो क्या है? संस्कृत है। कला के तहत हम इतना ध्यान रखते हैं कि स्थान कहाँ पर है, निर्माण कैसा है, उसकी शैली क्या है। जबकि संस्कृत में हम देखते हैं कि ये कब से शुरू हुआ है, कहाँ शुरू किया गया है, इसका क्या महत्व है। संस्कृत ऐसा समझ लो जैसे दीपावली है, होली है, या कोई भी त्योहार मान लो जो मनाए जाते हैं, किसके तहत आते हैं? संस्कृत के तहत आते हैं। अर्थात प्रथाएं या प्रचलन जो होता है, ये किसके तहत आता है? संस्कृत के तहत आता है। या फिर कला, कला क्या है? स्थान कौन सा है, वहां पर क्या बना हुआ है, कि क्यों प्रसिद्ध है, वो क्या है? कला है। जैसे मान लो, अच्छा एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मंदिर ले लिए। अब मंदिर क्या है? कला है। लेकिन मंदिर में पूजा की जा रही है, ये क्या है? ये संस्कृत है। इतना स्पष्ट हो गया होगा कि कला और संस्कृत क्या है, कि मंदिर है, मंदिर कला है, और उसमें जो पूजा की जा रही है वो क्या है? वो संस्कृत है हमारी। हम इससे बात करने वाले हैं। इसका सब्जेक्ट है होशंगाबाद, भीमबेटका। हम गुफाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होशंगाबाद, पहला टॉपिक है होशंगाबाद। हम होशंगाबाद के बारे में बात करने वाले हैं। देखो कोई भी स्थान को हमको कैसे देखना होता है कि सबसे पहले जैसे देख लिया कि स्थान, ठीक, ये स्थान है। अब सबसे पहले देखना है कि ये स्थित कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, इसका स्थान देखना है। उसके बाद अच्छा ये वहां स्थित है, फिर इसकी खोज किसने की थी। जब खोज देखें तब पता चला अच्छा इसकी खोज उन्होंने किया था, ये वहां पर स्थित है। उसके बाद देखना है अच्छा वहां पर स्थित खोज की गई थी, आखिर ऐसा क्या है जो कि हम लोगों का सरदर्द बना हुआ, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, हमको ये देखना है। तो क्या कारण है कि क्यों हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। अगर 3 सब्जेक्ट, अगर 3 टॉपिक हमको कंप्लीट है, तो इससे कोई भी प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है। पहला स्थान, दूसरा खोज, तीसरा कारण, कि किस कारण से इसकी खोज हुई, क्या है, क्या कारण था जो कि इतिहास में आया और सभी विद्यार्थियों का सर का दर्द बन गया। सर का दर्द ही है ये 3 टॉपिक। कौन कौन से? पहला स्थान पता होना चाहिए, फिर खोज में खोजकर्ता सन, फिर कारण, कि किस कारण से ये इतना प्रसिद्ध है कि हमको इसकी जरूरत पड़ गई पढ़ने की। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। सिर्फ इतना, 3 के अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्थान क्या है? एमपी है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी में एक स्थान है या पहाड़ी है, उसका नाम है आदमगढ़। पहाड़ी का क्या नाम है? आदमगढ़ पहाड़ी। इस पहाड़ी पर स्थित है क्या? होशंगाबाद गुफा। कौन चीज स्थित है? होशंगाबाद
गुफा क्या चीज है? होशंगाबाद गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और पहाड़ी कौन सी है? आदमगढ़ पहाड़ी है। इसकी खोज किसने की थी? तो स्थान के बारे में जान गए, ठीक। अब बात आती है इसकी खोज। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज करने वाले हैं मनोरंजन घोष। किसने किया था? मनोरंजन घोष ने किया था। कब किया था? तो 1922 में। 1922 में मनोरंजन घोष ने मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित होशंगाबाद गुफा की खोज की थी। ठीक, समझ में आ गया? अब आ गया, चलो मनोरंजन घोष ने खोज 1922 में किया था, क्या निकला था? तो कारण क्या था? अब कारण पढ़ना है कि क्या, किस कारण से हमें पढ़ा जा रहा है या किस कारण से उन्होंने खोज किया था। ऐसा क्या है जो इतिहास में आया, विद्यार्थियों का सिरदर्द बन गया, तो ये देखना है। इसके लिए इतना है कि कारण में आता है, देखो होशंगाबाद का कारण है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। क्या चीज? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल के हमने देखो वो बताया था, एक मिनट, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की बात हो रही है यहाँ पर। प्रागैतिहासिक काल में हमने आपको बताया था, पिछले जो पहला या दूसरा है उसमें हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तीनों का समय भी हमने बताया था। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है? नवपाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। क्यों? उत्तर पाषाण काल का तात्पर्य है यहां से पाषाण से जो बने हुए हथियार या फिर जिनका उपयोग करते थे, धीरे धीरे उनका क्या होने लगा? अंत होने लगा, और उसकी जगह कौन लेने लगा? धातुएं लेने लगी। ठीक, इसलिए इसे उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। इनका समय बताया था, इसका समय है 25,000 से 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक। इसका काल है 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक, और इसका काल है 10,000 से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक। याद रहेगा? देखो 5,000 से 3,000, मतलब 10,000 से 5,000 या 10,000 से 3,000 तक। विभिन्न जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है। कोई 3,000 तक बताता है तो दूसरा कोई 5,000 तक बताता है। ठीक, इसलिए हमको यहाँ पर परेशान होना नहीं है, ये दोनों दिन ध्यान में रखेंगे। फिलहाल तिथियां पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया एक मोटे तौर पे। तो क्या था? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? होशंगाबाद गुफा में पाई गई थी। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, होशंगाबाद गुफा कहाँ स्थित है? और इसकी खोज किसने किया था? मनोरंजन घोष ने किया था। कारण क्या था? कि यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला पाई गई। इस बदौलत ये इतना सरदर्द बन गया। अब आती है प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला पाई गई, ये वहां पर कब की पाई गई? ऐसा क्या, किस सन की पाई गई है? तो उत्तर होगा नवपाषाण काल की। कब की पाई गई है? नवपाषाण काल की चित्रकला पाई गई है। और नवपाषाण काल की जो चित्रकला है उनमें क्या क्या है? कुछ तो होगा। ठीक, तो उन पे बात करते हैं। पहली है
पहला है कि जिराफ समूह की एक पेंटिंग पाई गई है या चित्रकला पाई गई है। क्या पाया गया है? जिराफ समूह का एक चित्रकला, जिराफ समूह की चित्रकला जिसकी 5000 ईसा पूर्व अवध बताई जाती है। ठीक। दूसरा है कि दोहरी आकृति में एक महिष की आकृति पाई गई है। ठीक, एक महामहिष की आकृति पाई गई है। आकृति या चित्र लेखन या चित्र कला, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला क्या था? जिराफ समूह पाया गया, मतलब जिराफ समूह वैसे नहीं, चित्रकला ही है। ठीक है, महामहिष, आकृति या चित्रलेखन, वही चीज है कि चित्रकला पाई गई है, पेंटिंग पाई गई है। दूसरा था कार्तिकेय का पाया गया है। कार्तिकेय ऐसे माना जाता है कि एक व्यक्ति मयूर पे बैठा हुआ है। कैसा? मयूर पर बैठा हुआ, मयूर पर मानव, इसका चित्र पाया गया है, जिसकी कल्पना किससे की जाती है? कार्तिकेय से की जाती है। अगला है वन देवी का चित्र पाया गया है। किसका पाया गया है? वन देवी का चित्र पाया गया है। और अगला है हाथी की आकृति पाई गई है। ठीक, अब इनमें क्या है ऐसा जो कि ये इतना महत्वपूर्ण है? पहला कि जिराफ समूह पाया गया है, और जिराफ समूह हर जगह नहीं पाया गया, केवल यही एक ऐसी स्थान है जहां पर जिराफ समूह पाया गया है। ठीक, कब से कब इसकी कितनी अवधि बताई जाती है? 5000 ईसा पूर्व बताई जाती है। दूसरा महामहिष की जो आकृति पाई गई है, यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह दोहरी रेखा में पाई गई है। दोहरी रेखा में पाई गई है। दोहरी रेखा से तात्पर्य क्या होता है? सपोज मान लो जैसे हम ए बनाते हैं, लेखन में ए एक ऐसे बनता है और दूसरा ऐसे बनता है ना, तो इस आधार पर यह पाया गया है। अब आती है बात महामहिष। ये महामहिष क्या है? महामहिष ऐसा समझ लो, आप लोगों ने नाम सुना होगा महिषासुर, नाम सुना है ना? तो क्या था? एक ऐसा असुर जिसका अस्तित्व क्या था? एक भैंसे के जैसा था। ठीक, या यमराज की सवारी, उसे कहते हैं महिष। ठीक, अब महामहिष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चित्र पाया गया है वो 10 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। महामहिष का जो चित्र पाया गया, कैसा पाया गया? 10 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। वहीं पर कार्तिकेय का जब पाया गया, वो किस पर विराजमान है? मयूर पर बैठे हुए एक मानव को दर्शाया गया है, जिसकी हम कल्पना किससे करते हैं? वर्तमान कार्तिकेय भगवान से करते हैं। एक चीज याद रखना कि जितनी भी हैं, कुछ ऐसी संस्कृत हैं, मतलब कुछ ऐसी कलाएं हैं या ऐसे स्थान हैं जिन पे कहीं कहीं पर रंग बदला हुआ है, वरना हर जगह पर लाल या गेरुआ रंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पर भी जो चित्र बना है, देखो ये सिंपल है। ठीक है, ये दोनों सिंपल हैं, जबकि कार्तिकेय में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। वन देवी, इनकी एक कलाकृति पाई गई है जो वहां पर सबसे सुंदर है। होशंगाबाद की सबसे सुंदर चित्रकला पाई गई है। किसकी? वन देवी की सुंदर चित्रकला। अब हाथी की बात करते हैं। हाथी क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ? हाथी की एक विशाल जो वो पाई गई है, चित्रकला पाई गई है, वो हाथी इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि पहली बात तो ये वहां पर लगभग बराबरी सभी की करती है, और दूसरी बात इसका पीले रंग से बनाया गया है। किस रंग से? इसमें किस रंग का उपयोग हुआ है? तो उत्तर होगा पीले रंग का उपयोग किया गया है। किस रंग का उपयोग किया गया है? पीले रंग का उपयोग किया गया है। समझ में आया? इतना है होशंगाबाद गुफा में। पहला है स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। खोजकर्ता कौन है? मनोरंजन घोष है। क्या कब की गई थी? 1922 में की गई थी। क्या कारण था जो कि सरदर्द बना? कारण है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला।
हमने आपको प्रागैतिहासिक काल बता दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल किस काल की है, तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की है। ठीक, उत्तर पाषाण काल का समय कब से कब तक है, 10,000 से 5,000 या 10,000 से 3,000 तक माना जाता है। उसके बाद है कि इनमें कौन कौन सी ऐसी चित्रकलाएं हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं। है पहला जिराफ समूह, कब इसका समय माना जाता है, 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं पर महामहिष की आकृति पाई गई है। यह प्रसिद्ध इतनी क्यों हुई, क्योंकि ये दोहरी लेखन में बनाई गई है। जैसे ये, ठीक, ये सिंगल है, ये दोहरी है, सभी इस फाउंडेशन पे है, जबकि ये वाली महामहिष की इस पर है। महामहिष का महान भैंसे की उपाधि से है। ठीक, अगर कभी भी आता है पूछेगा नहीं कि कितनी लंबाई है चौड़ाई है, तो 10x6 है। ठीक, अब अगला है कार्तिकेय। कार्तिकेय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिकेय ये जो विद्वान है उन्होंने संज्ञा दी है। बाकी वहां पर जो पाई गई है वो पाई गई है मयूर पे बैठे हुए एक मानव, या एक ऐसा मानव जिसका सिंहासन मयूर है। कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय का सिंहासन भी मयूर है। सिंहासन क्या सवारी, मतलब क्या है, मयूर है, इसीलिए उनको कार्तिकेय से उपाधि दी गई है। अब इसमें महत्वपूर्ण है कि कार्तिकेय जो पाई गई है, कार्तिकेय चित्रकला जो पाई गई किस रंग से बनाई गई है, उत्तर होगा लाल रंग या गेरुआ रंग, याद रहेगा। फिर है कि वन देवी की प्रतिमा या वन देवी की चित्रकला कहाँ पाई गई है, होशंगाबाद में पाई गई है। कहाँ पाई गई है, होशंगाबाद में पाई गई है। या पीले रंग का हाथी कहाँ पाया गया है, होशंगाबाद में पाया गया है। आपका ये होशंगाबाद गुफा कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी गुफा की, और दूसरी गुफा है भीमबेटका गुफा। ठीक है,